हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, चलिए आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं जीव जनन। क्या चैप्टर है बच्चों? जीव जनन चैप्टर लेके आए हैं, जो ऑब्जेक्टिव करेंगे और लगभग 60 से 65 ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिसमें से अंतिम में एक लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, जो आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। किसमें देना है? कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। 2026 में जीव जनन से सारे क्वेश्चन करा देंगे अभी, इससे बाहर 2026 में नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, बताओ किसमें होता है बच्चों? लैंगिक जनन किसमें होता है? लैंगिक जनन किसमें होता है? पत्तियों द्वारा होता है, या फूलों द्वारा होता है, या तना द्वारा होता है, या कोई नहीं? बताओ बताओ। पुष्पों पादपों में लैंगिक जनन किससे होता है बच्चों? फूलों द्वारा होता है। किससे होता है बच्चों? फूलों द्वारा होता है। फूलों द्वारा लैंगिक जनन होता है। पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। भोजन कैसे बनाता है बच्चों? पत्तियों द्वारा बनाता है। और फूलों द्वारा क्या होता है बच्चों? लैंगिक जनन होता है। क्या होता है बच्चों? लैंगिक जनन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव द्वारा मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, बताओ। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, ये पॉजिटिव और निगेटिव को ध्यान में रखना है। नहीं पूछ रहा है, बताओ नहीं कौन सा होगा? मानव मादा के जनन अंग नहीं है। अंडाशय है, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, या डिंबवाहिनी? बताओ बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? शुक्रवाहिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? शुक्रवाहिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, शुक्रवाहिका। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, नर युग्मक एक मादा युग्मक के संगलन संगलन को क्या कहते हैं, बताओ। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं बच्चों? बताओ। किण्वन कहते हैं, या बोनापन कहते हैं, या मधुमेह कहते हैं, या कोई नहीं? बताओ क्या जाए बच्चों? नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं बच्चों? बोनापन कहते हैं। 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 ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगिक पादप का उदाहरण है? एक लिंगिक पूछ रहा है, द्विलिंगिक पूछता वो बताना था। एक लिंगिक यहाँ पूछ रहा है। एक लिंगिक में सरसों आ रहा है, या गुड़हल है, पपीता है, या मटर है? चलो बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? एक लिंगिक बोल रहा है तो पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पपीता। एक लिंगिक क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्या हो जाएगा बच्चों? पपीता हो जाएगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, या मलेरिया में, या पेरामीशियम में? बताओ क्या हो जाएगा? मलेरिया में होगा, ईस्ट में होगा, या पेरामीशियम में होगा? क्या हो जाएगा बच्चों? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। किसमें होता है बच्चों? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? याद रखना है, ईस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। क्या बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, मुकुलन द्वारा प्रजनन किससे होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। और मुकुलन का प्रक्रिया होता है, मुकुलन का उदाहरण, मुकुलन का लाभ, और मुकुलन का विखंडन का अंतर। ठीक है, इसमें मुकुलन का, ईस्ट में मुकुलन होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है। मुकुलन का प्रक्रिया कितने प्रकार का था बच्चों? ईस्ट में मुकुलन होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है। ठीक है, ये याद रखना है। मुकुलन का प्रक्रिया, मुकुलन का उदाहरण, और मुकुलन का उदाहरण, मुकुलन का लाभ, मुकुलन का विखंडन, मुकुलन का प्रजनन हो गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, बताओ। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। पुंकेसर, अंडप, या वर्तिकांग व वर्तिकांग? चलो बताओ क्या हो जाएगा? फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर, अंडप, वर्तिकांग, या वर्तिका? चलो बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ इसका। नर प्रजनन बोल रहा है पुंकेसर, नर प्रजनन बोल रहा है पुंकेसर, नर प्रजनन है पुंकेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? नर प्रजनन क्या हो जाएगा? पुंकेसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद है, अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में,
या लेशमिनिया में या कोई नहीं, बताओ। द्विखंडन होता है, द्विखंडन किसमें होता है बच्चों? अमीबा में। क्या होता है बच्चों? द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में द्विखंडन होता है। अमीबा में क्या होता है बच्चों? द्विखंडन होता है। क्या होता है? द्विखंडन। द्विखंडन होता है। क्या बच्चों? द्विखंडन होता है। अमीबा में क्या होता है बच्चों? द्विखंडन होता है, याद रखना है, ठीक है। अमीबा द्विखंडन होता है किसमें? अमीबा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में बहु विखंडन होता है? बताओ, किस जीव में बहु विखंडन होता है? अमीबा में या हेड्रा में या मलेरिया परजीवी में या ईस्ट में? किसमें हो जाएगा बच्चों? बहु बहु विखंडन बोल रहा है अमीबा। बहु विखंडन किसमें हो जाएगा बच्चों? बहु विखंडन किसमें हो जाएगा? अमीबा में। बहु विखंडन किसमें हो जाएगा? अमीबा में। बहु विखंडन किसमें हो जाएगा बच्चों? अमीबा में हो जाएगा। इसका पिछला क्वेश्चन क्या था? द्विखंडन होता है अमीबा, और बहुविखंडन भी अमीबा ही हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। अगला है, बायोफाइलम के कौन सा भाग में कायिक प्रबंधन होता है? कौन सा भाग में कायिक प्रबंधन होता है? बायोफाइलम में कौन सा होता है बच्चों? पत्ती हो गया, जड़ हो गया, तना हो गया या फूल हो गया? किसमें हो जाएगा बच्चों? बायोफाइलम पत्तियों में। किसमें होता है बच्चों? पत्तियों में। क्या होता है बच्चों? पत्तियों में क्या होता है? बायोफाइलम में कायिक प्रबंधन होता है, ठीक ना। कायिक प्रबंधन किसमें होता है? पत्तियों में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव मादा में निषेचन होता है? बताओ, मानव मादा में कहाँ निषेचन होता है? गर्भाशय में होता है या अंडाशय में होता है या योनि में होता है या फोलोपियम नलिका में? बताओ कहाँ पर होगा बच्चों? निषेचन कहाँ पर होता है? बताओ, निषेचन होता है फोलो फोलोपियन 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 ट्यूब में होता है। कहाँ होता है बच्चों? फोलोपियन ट्यूब में मानव मादा का निषेचन होता है। कहाँ होता है मानव मादा का निषेचन? कहाँ होता है? फोलोपियन ट्यूब में। या नलिका है, नलिका को भी ट्यूब ही कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है? तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है किसमें? तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है किसमें होता है बच्चों? बताओ। पुदीनों में होता है, पुदीनों में, हल्दी में या अदरक में या सभी में? किसमें हो जाएगा कायिक प्रबंधक बच्चों? किसमें हो जाएगा? सभी में हो जाएगा। किसमें? सभी में होगा। तो पुदीना में हो जाएगा, हल्दियों में हो जाएगा, अदरक में भी हो जाएगा, ठीक है। अदरक में भी हो जाएगा, तीनों आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, खंडन द्वारा जनन होता है बच्चों? बताओ, खंडन द्वारा जनन होता है किसमें? मेढक में होता है या सितारा मछली में या टिंडलों में या कुएं में? बताओ, खंडन द्वारा किसमें होता है बच्चों? सितारा मछली में। किसमें होता है? सितारा मछली में। सितारा मछली में होता है। सितारा मछली में होता है, याद रखना, सितारा मछली में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कायिक प्रबंधन संभव होता है? कायिक प्रबंधन किसमें होता है? जड़ द्वारा होता है, तना द्वारा या पत्ती द्वारा या उपयुक्त में सभी? बताओ, कायिक प्रबंधन किसमें होता है बच्चों? सभी में होता है। कायिक प्रबंधन किसमें होता है? सभी में होता है। जड़ में भी होता है, तना में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसमें जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तने तने पर उपस्थानिक कलियां कहाँ पाई जाती है? बताओ, पुदीने में या आलू में या बायोफिलियम में या सभी में? किसमें हो जाएगा बच्चों? किसमें हो जाएगा? आलू में। क्या इसमें बच्चों? तने किसमें पता है? आलू। आलू को भी तने, आलू को अगर पूछेंगे आलू क्या है? तना है। क्या बच्चों? आलू क्या है? तना है। क्या है? तना है। तना है। क्या है? आलू क्या बच्चों? तना है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, अलैंगिक बोल रहा, लैंगिक नहीं बोल रहा, अलैंगिक जनन होता है हेड्रा द्वारा, मटर में या शैवाल में या प्लाज्मोडियम में? चलो बताओ क्या हो जाएगा आंसर? बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? मुकुलन द्वारा जैसे बोलेगा बच्चों, मुकुलन द्वारा बोलेगा तो हेड्रा मारना। क्या मारना बच्चों? मुकुलन द्वारा बोलेगा तो हेड्रा मारना। मुकुलन द्वारा बोलेगा तो हेड्रा मारना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? बताओ, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। किसमें हो जाएगा बच्चों? मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ईस्ट में। किसमें हो जाएगा? ईस्ट। मुकुलन द्वारा किसमें हो जाएगा बच्चों? ईस्ट में हो जाएगा, याद रखना किसमें हो जाएगा बच्चों? ईस्ट में ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा बच्चों, कौन सा जो है मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय हो जाएगा, या गर्भाशय हो जाएगा, या शुक्रवाहिका हो जाएगा, या डिंब वाहिनी हो जाएगा? चलो बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बताओ, चलो बताओ क्या हो जाएगा। चलिए बच्चों, क्या है आंतरिक जनन जो है, आंतरिक जनन में चार भाग होता है, जैसे अंडाशय हो गया, फ्लूपियन ट्यूब हो गया, या गर्भाशय हो गया, या योनि हो गया। अंडाशय में मासिक चक्र होता है और ओव्यूलेशन होता है, और फ्लूपियन ट्यूब में क्या होगा बच्चों, निषेचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लूपियन ट्यूब में क्या होता है बच्चों, निषेचन कहाँ होता है? फ्लूपियन ट्यूब में, याद रखना है। निषेचन कहाँ होता है? फ्लोपियन ट्यूब में होता है। और गर्भाशय प्रत्यारोपण और गर्भाशय होता है, और इसमें परस्पर होता है। योनि आंतरिक जनन में ही होता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है। चलिए बच्चों, क्या था क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं बोल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका जो है भाग नहीं है। ठीक है, भाग नहीं है शुक्रवाहिका, याद रखना है। कौन है बच्चों? शुक्रवाहिका, याद रखना। ठीक है, अगला है परागकोश में होते हैं, क्या होता है बच्चों? परागकोश में परागकण होता है। क्या होता है बच्चों? परागकोश पूछेगा, परागकोश में क्या होते हैं? परागन होते हैं। क्या होता है बच्चों? परागन होता है। परागकोश में क्या होता है? परागन। परागकोश में क्या होता है बच्चों? परागन होता है, ये याद रखना। परागकोश में क्या होता है बच्चों? परागन होता है। उसके बाद है गतिशील जनन कोशिका के नर युग्मक तथा जिस जनन के कोशिका के भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं? बताओ। भोजन भंडारण होता है गतिशील जनन कोशिका के नर युग्मक तथा जिस जनन तंत्र कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं, याद रखना। मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मादा युग्मक कहते हैं, याद रखना है। मादा युग्मक किसको कहते हैं? इसमें भोजन संचय होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या बच्चों? असुरक्षित यौन संपर्क, खून का कमी, विटामिन ए की कमी, पोषण की कमी। बताओ। एड्स जो होता है, एचआईवी वायरस जो होता है, एचआईवी कैसे होता है बच्चों? एचआईवी कैसे होता है? असुरक्षित यौन संपर्क से। कैसे होता है बच्चों? असुरक्षित यौन संपर्क से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है, कैसा होता है? पीला होता है, हरा होता है, या लाल होता है, या सफेद होता है? कैसा होता है बच्चों? चलिए बताओ कैसा होता है? पंखुड़ियों का रंग हमेशा कैसा होता है बच्चों? हरा होता है। कैसा होता है बच्चों? हरा होता है। कैसा होता है बच्चों? हरा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर बदलता है, या स्त्री केसर बदलता है, या अंडाशय बदलता है, या बीज बदलता है? बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? फूल में कैसा बदलता है? अंडाशय। क्या हो जाएगा बच्चों? अंडाशय। क्या हो जाएगा बच्चों? अंडाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडाशय, याद रखना। क्या हो जाएगा बच्चों? अंडाशय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भ्रूण के जिस भाग के तना और पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? भ्रूण के एक भाग को तना और पत्ती बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चलो बताओ क्या कहेंगे बच्चों? मलाकुर कहते हैं, या पंकुर कहते हैं, या प्रहो तंत्र कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहा है बच्चों? भ्रूण के जिस भाग को तना पत्तियां बनते हैं उसे क्या कहते हैं? परांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परांकुर कहते हैं। ठीक है, परांकुर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या होता है? एकल जीवों में प्रजनन की विधि खंडन होता है, विखंडन होता है, या बीजाणु समासंग होता है, या सभी? क्या हो जाएगा बच्चों? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। खंडक भी होगा, विखंडन भी होता है, बीजाणु समासंग भी होता है। अगला क्वेश्चन है लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, कैसा होता है बच्चों? लैंगिक जनन में आवश्यकता किसका होता है? केवल नर
जननांग का, केवल स्त्री जननांग का, नर एवं स्त्री जननांग दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? किसका होता है? केवल नर जनन का होता है, जनन होगा, जननांग नहीं। नर और स्त्री जनन का होगा, दोनों हो जाएगा बच्चों, नर और स्त्री जनन का, ठीक है। नर और नर एवं स्त्री, नर एवं स्त्री, स्त्री दोनों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नर एवं स्त्री दोनों का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन होता है? बताओ, कौन सा जनन होता है? नर होता है या स्त्री होता है या दोनों होता है? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बच्चों? नर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? नर हो जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण क्या होता है? पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण क्या होता है? दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ एवं का फूटना, मांसपेशियों का उभर आना, या इनमें से सभी? बताओ, क्या हो जाएगा बच्चों? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ठीक है। दाढ़ी मूछ आना, कंठ या फुटना, मांसपेशियों में उभर कर आना, ठीक ना, सभी हो जाएगा। स्त्रियों में यौवन आरंभ का लक्षण क्या होता है? यौवन आरंभ जो है, स्त्रियों में स्तनों का वृद्धि होता है, यदि नितंबों का उभरना होता है, या रजो धर्म का प्रारंभ होता है, या सभी? चलो बताओ, क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें भी सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें भी सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में नर जनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? बताओ, कौन सा है? बताओ। विसरण होता है, शुक्रवाहिका होता है, मूत्र मार्ग होता है, या ये सभी? क्या हो जाएगा बच्चों? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, इसमें भी सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शुक्रवाहिना शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? अधिविषण में, या शुक्रवाहिका में, या विसरण में, या शुक्राशय में? किसमें हो जाएगा बच्चों? चलो बताओ, किसमें हो जाएगा? शुक्रवाहिका में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा बच्चों? शुक्रवाहिका में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? शुक्रवाहिका में हो जाएगा, ठीक है। किसमें हो जाएगा? शुक्रवाहिका में हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में अंडाशय का संख्या कितनी होती है? बताओ, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है बच्चों? 2 होता है। कितनी होता है बच्चों? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या क्या होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन का फलस्वरूप बनता है, मनुष्य का निषेचन का फलस्वरूप क्या बनता है बच्चों? भ्रूण बनता है, या बीजाणु बनता है, या तो युग्मनज बनता है, या इनमें से कोई नहीं? बताओ, क्या बनता है बच्चों? निषेचन क्या होता है? युग्मनज। क्या हो जाएगा? युग्मनज। क्या हो जाएगा? युग्मनज, ठीक है, याद रखना। क्या हो जाएगा बच्चों? युग्मनज हो जाएगा, ठीक है। विल्सन में बनने वाला शुक्राणु का संचित होती है, विल्सन में बनने वाला शुक्राणु संचित होती है। शुक्राशय में, अधिविषण में, शुक्रवाहिका में, या मूत्र मार्ग में? बताओ, किसमें? विल्सन में बने शुक्राणु का संचित होता है किसमें? अधिवृक्क में होता है। किसमें होता है बच्चों? अधिवृक्क में, अधिविषण में होता है। किसमें? अधिविषण में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिविषण में होता है, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं उसे क्या कहते हैं? जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? निषेध कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निषेध कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक लैंगिक पुष्प का उदाहरण है, बताओ, एक लैंगिक पुष्प का कौन सा उदाहरण है? बताओ, एक लैंगिक पुष्प का उदाहरण कौन सा? पपीता। कौन सा बच्चों? पपीता। एक लैंगिक पुष्प का उदाहरण कौन सा? इसमें पपीता हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? पपीता हो जाएगा, याद रखना। अगला है, मानव जनन अंग का किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होती है? बताओ, 12 साल आयु में, 18 साल, या 24 साल, या 30 साल? बताओ, क्या हो जाएगा बच्चों? 18 साल। क्या हो जाएगा आंसर? 18 साल में, 18 साल में क्या हो जाएगा? परिपक्व हो जाएगा, ठीक ना, क्रियाशील परिपक्व होता है जनन अंग का। उसके बाद हो जाएगा, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? बताओ, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? विल्सन में होता है, या गर्भाशय में होता है, या अंडाशय में होता है, या इनमें से सभी में होता है? बताओ, किसमें होता है? बताओ, किसमें होता है?
विल्सन में होता है। किसमें होता है बच्चों? विल्सन में होता है। किसमें होता है? विल्सन में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसमें हो जाएगा बच्चों? विल्सन में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुषों में या स्त्री में या पुरुष एवं स्त्री दोनों में या किसी में भी नहीं। बताओ बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा? स्त्री में। किसमें हो जाएगा बच्चों? स्त्री में जो है गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में प्रजनन की विधि के निम्नलिखित में से कौन सा होता है? कायिक प्रबंधन होता है या बीजाणु समासंग होता है या मुकुलन होता है या विखंडन होता है? बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? मुकुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मुकुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुकुलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। हाइड्रा पूछेगा, हाइड्रा में प्रजनन पूछेगा, जहां हाइड्रा आएगा तो मुकुलन ही मारना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? बताओ पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? बाह्य दल, पंखुड़ी या पुंकेसर या स्त्री केसर? चलो बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? पुंकेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुंकेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पुंकेसर हो जाएगा। याद रखना क्या हो जाएगा? पुंकेसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? बताओ मुकुलन विधि द्वारा या कायिक विधि का या खंडन विधि का या विखंडन विधि का? बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? कायिक विधि का। क्या हो जाएगा बच्चों? कायिक विधि का। क्या हो जाएगा? कायिक विधि का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कायिक विधि का हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कौन सा हो जाएगा? कायिक विधि का हो जाएगा। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र में दोनों अंडावाहिका एवं संयुक्त होकर लचीली थैलुनुमा संरचना का निर्माण कराता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रीवा, योनि या गर्भाशय या इनमें से कोई नहीं? बताओ तो क्या हो जाएगा बच्चों? गर्भाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्भाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्भाशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को या गर्भाशय को या ग्रीवा को या शुक्राणु को? बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? भ्रूण को। क्या हो जाएगा? भ्रूण को मिलता है। किसको मिलेगा बच्चों? भ्रूण को मिलता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर है मानव मादा में गर्भकाल का समय कितना होता है? गर्भकाल का समय कितना होता है बच्चों? 9 माह या 10 माह, 12 माह या 8 माह? क्या हो जाएगा बच्चों? 9 माह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 माह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। क्या है बच्चों? ऋतुस्रावत या रजोधर्म का समय होता है? बताओ ऑप्शन है, ऑप्शन है बच्चों 2 से 8 दिन या 3 से 9 दिन या 4 से 10 दिन या 5 से 11 दिन। चलिए बच्चों क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? ऋतु श्रावत बोलेगा तो रजो धर्म बोलेगा तो 2 से 8 दिन। क्या हो जाएगा बच्चों? 2 से 8 दिन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कितना हो जाएगा बच्चों? 2 से 8 दिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मज युग्मज में क्या बनता है? बताओ निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मज में क्या बनता है? क्या बनता है बच्चों? ऑप्शन है बीज बनता है या भ्रूण बनता है या खून का थक्का बनता है या इनमें से सभी बनेगा? क्या बनेगा बच्चों? निषेचन क्रिया के पश्चात क्या बनता है? भ्रूण बनता है। क्या बनता है बच्चों? भ्रूण बनता है। क्या बनता है बच्चों? भ्रूण बनता है। याद रखना क्या बनता है बच्चों? भ्रूण बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? जनन कहलाता है या डायफ्राम कहलाता है या निषेचन कहलाता है या भ्रूण कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? जनन कहलाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा, जनन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? जनन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? जनन कितने प्रकार से होते हैं? जनन 2 प्रकार का होता है। कितने होता है बच्चों? जनन जो है
दो प्रकार का होता है, याद रखना है। जनन कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार के जनन होते हैं, याद रखना है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की विधि कौन सा है? विखंडन है, या मुकुलन हो जाएगा, या बीजाणु जनन हो जाएगा, या इनमें से सभी हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा। कौन कौन? विखंडन भी हो जाएगा, विखंडन 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 भी हो जाएगा, विखंडन भी हो जाएगा, मुकुलन भी हो जाएगा, मुकुलन भी हो जाएगा, और बीजाणु जनन भी हो जाएगा, बीजाणु जनन भी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? तीनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिकाएं निकलती है? कैसे क्या निकलते हैं बच्चों? मुकुलन में, विखंडन में, या अपघटन में, या बीजाणु जनन में? कैसा निकलेगा बच्चों? विखंडन में। कैसा निकलता है बच्चों? मुकुलन में। कैसा निकलेगा बच्चों? मुकुलन में। कैसा निकलता है? मुकुलन में निकलता है। कैसा निकलता है बच्चों? मुकुलन में। जनन के शरीर से कलिकाएं निकलती है, मुकुलन। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परागकोश में पाए जाते हैं, परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। क्या पाया जाता है बच्चों? परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है बच्चों? परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? स्त्री के सर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्री के सर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? स्त्री के सर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं बच्चों? अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अंडाशय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं, परागकोश कहते हैं, वर्तिकन कहते हैं, या परागनली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। अगला नंबर है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन क्रिया किस जीव में होता है? अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, या पुष्पीय पादप एवं जंतुओं में होता है, या इनमें से कोई नहीं होता? किसमें होता है बच्चों? पुष्पीय पादप एवं जंतुओं में होता है। किसमें होता है बच्चों? पुष्पीय 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 पादप पुष्पीय पादप एवं जंतुओं में होता है। किसमें होता है बच्चों? एवं जंतुओं में होता है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निषेचन की फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें दीवारें बनती है। बताओ, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें कैसा बनती है बच्चों? कैसा होता है अंडाशय की दीवारें? कैसा होता है? फल जैसा होता है। कैसा होता है बच्चों? फल बन जाता है। क्या बन जाता है? फल बन जाता है। कैसा बन जाता है बच्चों? फल बन जाता है, ठीक है ना। अंडाशय की दीवारें बनती है। क्या बनती है बच्चों? फल बनती है। कैसा बनती है? फल बनती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है। कैसा बनती है? फल बनती है, बीज बनती है, या बीजावरण बनती है, या भ्रूण बनती है? चलिए बताओ, कैसा बनेगा बच्चों? बीजावरण बन जाएगा। कैसा बनेगा बच्चों? बीजावरण। कैसा बनेगा? बीजावरण बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? बीजावरण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? पुरुष जननांग में पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? शुक्रवाहिका। क्या पाया जाता है? शुक्रवाहिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? शुक्रवाहिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या पाया जाता है? शुक्रवाहिका, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है बच्चों? जायगोट बनता है। क्या होता है? जायगोट होता है। क्या होता है? जायगोट होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक को संयोग से क्या बनता है? जायगोट बनता है। क्या बनता है बच्चों? जायगोट बनता है। लास्ट क्वेश्चन दूसरा है, लास्ट का दूसरा क्वेश्चन, स्त्रियों के मानसिक चक्र में एक
परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? बताओ बच्चों, स्त्रियों के मानसिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 14वें दिन के बाद। किस दिन के बाद? 14वें दिन के बाद बनता है। किस 14वें दिन से 14वें दिन बाहर निकलता है? कितने दिन के बाद? 14वें दिन के बाद। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को कमेंट में बताना। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन इसको बताते हैं और कौन कौन नहीं बता पा रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचारित संचारित रोग नहीं है? बताओ कौन सा बच्चों संचारित रोग नहीं है? लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। पहला ऑप्शन है एड्स, गोनोरिया या सिल्फुरिस या टाइफाइड। चलिए ये बताओ बच्चों, ये सब आप ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को कमेंट में बताना। चलिए अगले क्वेश्चन अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।